राधे राधे। जैसे कि हम सब जानते हैं कि मृत्यु ही हमारे जीवन का अंतिम सच है। जीना झूठ है। हम सब ने एक ना एक दिन मर जाना है। ईश्वर के बिना हमारा कोई नहीं। जैसे हम खाली हाथ आए हैं वैसे ही एक दिन खाली हाथ चले जाएंगे। इस दुनिया में कुछ भी स्थिर नहीं, हर चीज़ परिवर्तनशील है। केवल हमारे अच्छे कर्म, नाम जप, सेवा सिमरन ही हमारे साथ जाएगा। इसी बात का आभास 5 वर्षीय अनिरुद्ध पांडे को भी हो गया था। जब उन्हें इस बात का आभास हुआ कि एक दिन मेरे माता पिता मर जाएंगे और मैं अकेला रह जाऊंगा, मेरे पास कोई भी नहीं होगा, यह सोचकर उनका मन विचलित रहने लगा। बहुत ही विनम्र और ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए अनिरुद्ध पांडे को इस बात का एहसास हो गया कि एकमात्र भगवान मार्ग ही ऐसा मार्ग है यहाँ प्रभु हमेशा मेरे साथ रहेंगे। जीवन में कैसी भी परिस्थिति आए, प्रभु कभी भी हमें छोड़कर नहीं जाएंगे। इसी विचार को मन में धार कर 13 वर्षीय अनिरुद्ध पांडे घर छोड़कर भगवान को पाने के लिए वाराणसी के घाटों में चले गए। वहाँ पर उनका आधा जीवन बहुत ही कष्टमयी व्यतीत हुआ। वह कड़ाके की ठंड में गंगा घाट पर 3-3 बार स्नान करके पीपल के पेड़ के नीचे आसन लगाकर भगवान महादेव का ध्यान करते। वहाँ पर उनका एक नियम था कि 10 से 15 मिनट भिखारियों की लाइन में बैठकर भिक्षा का इंतजार करते। अगर किसी ने कुछ दे दिया तो खा लिया, नहीं तो भूखे ही प्रभु का ध्यान करते। और कभी कभी तो कई कई दिन भोजन ना मिलने के कारण गंगा जल पीकर ध्यान में लग जाते। जब किसी को रोटी खाते देखते तो उन्हें बहुत खुशी होती। उन्हें लगता कि वह कितना भाग्यशाली है जो भरपेट भोजन पा रहा है। उनका एकमात्र लक्ष्य भगवान की प्राप्ति हो गया था। एक बार शिव जी की कृपा से वह वृंदावन चले गए और रहने के लिए वृंदावन में बंदोबस्त भी हो गया। पर वृंदावन जाने का उनका सफ़र एक संयोग ही था और यह सफ़र कोई आसान सफ़र नहीं था, क्योंकि उनके पास खाने के लिए रोटी नहीं थी, पहनने के लिए कपड़े नहीं थे, रहने के लिए घर नहीं था, उनके पास 1 रुपया भी नहीं था। एक बार वो अपनी रोज़ की तरह तुलसी घाट पर ध्यान में बैठे थे। उनके पास एक अपरिचित ब्राह्मण आए और बोले, काशी जी में चैतन्य लीला और रास लीला का मंचन होना है, चलो महात्मा हम दोनों दर्शन करने चलते हैं। पर महाराज जी ने मना कर दिया, कहा कि आप जाइयो, मुझे नहीं जाना, मैं तो ऐसे ही खुश हूँ। पता नहीं उस ब्राह्मण के मन में क्या चल रहा था। वो दोबारा फिर आए और बोले, चलिए हम चलते हैं, मैं आपको दोबारा नहीं बोलूँगा। महाराज जी को लगा कि इसके पीछे जरूर भगवान भोलेनाथ की ही इच्छा है। यह सोचकर वह लीला देखने के लिए चले गए। दिन में उन्होंने पहले चैतन्य लीला का आनंद लिया और बहुत खुश हुए। इसी आनंद और खुशी के मारे रास लीला देखने पहले ही पहुंच गए। उन्हें रास लीला देखकर इतना आनंद आया कि वे हर रोज़ रात को रास लीला देखने के लिए जाने लगे। एक दिन रास लीला का आखिरी दिन था, तो समापन के समय महाराज जी के मन में एक हलचल सी मच गई। उन्हें लगा कि ये सभी तो वृंदावन चले जाएंगे, अब मेरा क्या होगा। उन्हें लगता था कि ये रास लीला मैं देखता रहूं। तो उन्होंने टीम के संचालक से बात की, कहा कि मुझे भी अपनी टीम में रख लो, मैं आपकी सेवा करूंगा। टीम के संचालक ने बोला कि बाबा आप एक बार वृंदावन चले आइए, फिर देखना बिहारी जी आपको छोड़ेंगे नहीं। अब उनके मन में बस एक बात की रट थी कि मुझे वृंदावन जाना है, मुझे वृंदावन जाना है। उसके बाद वह पहले की तरह ही अपने तुलसी घाट पर बैठकर ध्यान करना और भिक्षा मांगना, नहीं मिली तो भूखे ही रह जाना और गंगा जल पीकर जीवन व्यतीत करना, ऐसे ही क्रियाएं रोज चलने लगी। पर उनके जीवन में एक नई बात जुड़ गई थी कि मुझे वृंदावन जाना है। एक बार महाराज जी ध्यान में बैठे हुए थे कि उनके पास एक संकट मोचन हनुमान मंदिर के पुजारी जुगल किशोर जी आए और बोले कि ये लो प्रसाद ले लो बाबा। पहले तो उन्होंने प्रसाद लेने से मना कर दिया, कहा कि इतने ज़्यादा लोग बैठे हैं, उनमें से किसी को भी दे दो, मुझे ही क्यों दे रहे हो।
तो उन्होंने कहा कि मुझे अंदर से प्रेरणा हुई है, इसीलिए आपको दे रहा हूँ। जहाँ महाराज जी को लगा कि उनसे कोई खतरा नहीं है, तो उन्होंने वह प्रसाद पा लिया। तो बाबा जुगल किशोर जी ने उन्हें अपनी कुटिया में जाने के लिए बोला। उनके स्नेह को देखकर महाराज जी उनकी कुटिया में चले गए। वहाँ पर उन्होंने अपने हाथों से बहुत ही स्वादिष्ट दाल रोटी बनाकर खिलाई। इससे उनकी रोटी की भूख तो शांत हो गई, लेकिन उस भूख को कैसे शांत करते जो उनके अंदर वृंदावन जाने की लगी थी। महाराज जी वो बाबा भले पुरुष प्रतीत हुए और बाबा जी ने बोले कि क्या आप मुझे वृंदावन पहुंचा सकते हैं। बाबा मानो इसी उत्तर के लिए तैयार ही बैठे थे। बोले, हाँ बाबा, पहुंचा दूंगा, बताइए आपने कब जाना है। महाराज जी ने कहा कि जब आप व्यवस्था कर दो तभी चला जाऊंगा। तो बाबा ने कहा ठीक है, आप कल की तैयारी करो, कल आपको वृंदावन भेज देंगे। इतना सुनते ही महाराज जी के आनंद की कोई सीमा ना रही। अगले दिन महाराज जी मथुरा जाने के वाली गाड़ी में बैठ गए। जहाँ महाराज जी के पास 1 रुपया भी नहीं था, महाराज जी को 2 ऐसे व्यक्ति मिले जो मथुरा जा रहे थे। वो महाराज जी से बहुत प्रभावित हुए और महाराज जी को पैसे देने लगे, मगर उन्होंने लेने से इनकार कर दिया। कहा कि तो वो जो 2 व्यक्ति मिले थे वो कहने लगे कि हम भी मथुरा जा रही हैं, आप हमारे साथ ही चलिए। महाराज जी उनके साथ चले गए। वो सज्जन राधे श्याम गेस्ट हाउस के अंदर चले गए और महाराज जी को यह बोला कि आप यहीं पर बैठिए, थोड़ी देर में हम आपको अंदर बुलाते हैं। रात का ठंड का समय था। महाराज जी उनके बुलावे का इंतज़ार करते रहे, मगर कोई भी उन्हें बुलाने ना आया। रात के 11 बजे एक सज्जन उनके पास आकर बोले, बाबा आप इतनी ठंड में अकेले क्यों बैठे हो और यहाँ क्या कर रहे हो। तो महाराज जी ने उन्हें सारी बात बताई और सज्जन महाराज जी को अपने घर ले गया, उन्हें स्वादिष्ट भोजन कराया और रात्रि को विश्राम भी कराया। अगली सुबह होते ही महाराज जी यमुना तट पर स्नान कर द्वारकाधीश के दर्शन के लिए पहुंच गए। वहां पर उन्हें अनुभव हुआ कि अब तक का सारा जीवन मैंने व्यर्थ ही गवा दिया और पूरा जीवन ऐसे भाग दौड़ में व्यतीत कर दिया। आखिर मंजिल तो यही है। महाराज जी जोर जोर से यह सोचकर रोने लगे और कहने लगे कि मुझे रमन रेती जाना है, रमन रेती जाना है, कौन लेके जाएगा। तो उस सज्जन ने साधन की व्यवस्था करके महाराज जी को मथुरा से विदा कर दिया। फिर गाड़ी से उन्हें रमन रेती उतार दिया गया। महाराज जी काशी के दिन वृंदावन पहुँचे तो उन्हें लगा कि मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ जो काशी के दिन वृंदावन में पहुँचा हूँ। उन्होंने बहुत से लोगों को वहाँ पर परिक्रमा करते हुए देखा। उन्हें लगा कि वृंदावन में सभी ऐसा ही करते होंगे। यह सोचकर इधर उधर घूमते रहे। तो थोड़ी देर बाद उनकी भेंट श्री श्याम सखा जी से हुई। उन्हें निवेदन कर बताया कि मैं बिहारी जी के दर्शन करने बनारस से आया हूँ। यदि 3-4 दिन की व्यवस्था हो जाए तो आपकी बड़ी कृपा होगी। वह उन्हें प्यार से जगतानंद जी के आश्रम में ले गए। वहाँ पर उनका मन लग गया। वो आपस में बहुत स्नेह से रहते। महाराज जी तो एकांतवासी थे, तो फिर थोड़ी देर दिनों के लिए बनारस चले गए। बनारस में कुछ दिन रहे। वहाँ पर उन्हें एक अजीब सी बेचैनी प्रतीत होती। धीरे धीरे उन्हें आभास होने लगा कि यह वृंदावन जाने की बेचैनी है। वो एक दिन वृंदावन फिर दोबारा लौट आए। वहीं आकर बेचैनी उनकी समाप्त हुई। महाराज जी अपनी लाडली जू की सेवा में लगे हुए हैं। तो वो रोज की तरह वृंदावन परिक्रमा करते, बांके बिहारी जी के दर्शन करते। यह तो उनका रोज का नियम बन गया था। एक बार उन्होंने एक सखी को पद गाते हुए सुना। जब उन्होंने सखी से इसका मतलब पूछा तो सखी ने उन्हें राधा वल्लभ संप्रदाय से जुड़ने के लिए कहा। तो महाराज जी श्री हित मोहित
गोस्वामी जी के पास, जो कि उनके गुरु हैं, राधा वल्लभ संप्रदाय से उन्हें दीक्षा दी। वर्तमान गुरु श्री हित गोविंद शरण जी महाराज का सानिध्य प्राप्त हुआ। नित्य विहार रस में दीक्षा दी। ऐसे संतों की कृपा दृष्टि के होते हुए और वृंदावन धाम की अपार महिमा के कारण महाराज जी श्री लाडली जी की सेवा में श्रद्धा से, सहचरी भाव से लीन रहने लगे। अब अपनी वाणी से हम सब पर श्री जी की कृपा करवा रहे हैं। आठों पहर श्री जी की सेवा काल में रहते हैं और लाडली जी को रिझाते हैं। मैं बात कर रही हूँ श्री प्रेमानंद जी की, जिन्हें आज से 20 साल पहले एक डॉक्टर ने बोल दिया था कि आपकी दोनों किडनियाँ खराब हैं, आपका जीवन सिर्फ 4-5 साल का ही रह गया है। लेकिन आज 20 साल बाद भी वो लोगों को श्री जी की कृपा का प्रसाद पान करवा रही हैं। इसे क्या कहें, क्या यह कोई करिश्मा है या फिर उनके ऊपर श्री जी की कृपा, अटूट श्रद्धा, सेवा, नाम जप, जिसे उन्होंने आज भी बचा कर रखा है। उनका हर रोज़ डायलिसिस भी होता है, बहुत पीड़ा होती है, पर एक किडनी का नाम उन्होंने राधा रखा है और दूसरी का नाम कृष्ण जी रखा है। श्री जी की सेवा में तत्पर रहते हैं। आज बड़े बड़े संत महात्मा उनके दर्शन करने जाते हैं, जैसे श्री देवकी नंदन जी महाराज, देवी चित्रलेखा जी, यहाँ तक कि बड़े बड़े जो हम कह सकते हैं जैसे विराट कोहली, अनुष्का शर्मा, कोर्ट के जज, वकील, IAS, PCS, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो उनके दर्शन के लिए ना गया हो, और सभी उनके दर्शन के अभिलाषी उनके पास पहुंच जाते हैं। मैं बात कर रही हूँ अब उन खास महात्माओं की जो आम जीवन, करोड़ों की जायदाद छोड़कर महाराज जी की वाणी से प्रभावित होकर अपना जीवन पूरा श्री जी के चरणों में लगा चुके हैं। नवल नागरी जी महाराज के साथ उनकी नवल नागरी महाराज जी, जो महाराज जी के साथ उनकी परछाई की तरह रहते हैं, वह कारगिल में बड़े ओहदे पर तैनात थे। महाराज जी से मिलने के बाद उनका पूरा जीवन ही बदल गया। उन्होंने करोड़ों की नौकरी छोड़कर महाराज जी के पास आकर श्री जी की सेवा में अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। इसके अलावा बाबा माधवी, जो के यूपी के रहने वाले हैं, उन्होंने BTech MTech करके प्रोफेसर की अच्छी नौकरी छोड़ दी और महाराज जी के सेवक बने। श्री श्याम सुल्तानी बाबा, जो कि इंजीनियरिंग करके गुड़गांव की एक बड़ी कंपनी में जॉब करते थे, 6 साल की नौकरी छोड़कर, इतनी अच्छी फैमिली बैकग्राउंड, इतना अच्छा उनका स्टेटस, सब कुछ छोड़कर महाराज जी के संग आके उनके उपदेश से प्रभावित होकर जीवन का उद्देश्य सिर्फ भागवत प्राप्ति बन गया। श्री अरवेली शरण जी महाराज, जो कि CA छोड़कर बाबा बने। महाराज प्रेमानंद जी साक्षात जीती जागती एक ऐसी उदाहरण है जो हमें यह सिखाते हैं कि नाम जप करके बड़ी से बड़ी मुश्किल से जूझा जा सकता है। उन्होंने तो मौत को भी मात दे दी। उन्हें प्रभु का साक्षात्कार भी हुआ है, उन्हें तो साक्षात्कार बहुत बार हुआ है। मैं सिर्फ एक ही उदाहरण दूंगी, जो कि उनकी एक बार शेनपुर स्थान पर बैठे थे, साथ में ही गंगा का घाट था। दोपहर का समय 2 बज गए थे। गंगा जी सामने ऐसी थी कि उनको एक दिव्य सुगंध आई। जैसे जैसे सुगंध उनके शरीर के अंदर चलती गई, उनके शरीर में जड़ता आती गई। आँख खुली हुई थी, कोई सोए हुए नहीं थे, कोई सपना नहीं था। बस गंगा की धारा में से एक श्वेत वस्त्रधारी, श्वेत जटाएं वाले बाबा निकले। उन्होंने उन्हें अपनी गोद में उनका सिर रखकर हाथ से पलोसा और कुछ बोले। उसके बाद सीधे गंगा जी में चले गए। अपार आनंद की प्राप्ति हुई। यह स्थिति तब आती है जब किसी से भी अपनापन ना रहे, यहाँ तक कि हमारे शरीर से भी हमारा अपनापन ना रहे। यह कह सकते हैं कि वृंदावन की धरती ऐसी धरती है जो चमत्कारों का सागर है। जो व्यक्ति को एक बार यहाँ का नशा हो जाता है, उसे नाम का नशा हो जाता है, प्रभु की लीला का नशा हो जाता है। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। राधे राधे।